अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने चारनार व अतराफ अकनाफ के इलाके जात का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। मोहलिक कोरोना वायरस की वबा के इंसदाद के लिए इख्तियार करदा हिकमत अमली की तफसीली आगाही हासिल की। इस दौरान उनके हमरा रुकन असम्बली चारनार मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान, कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दीगर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। बादशाह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मोहलिक कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर केमिकल्स व दीगर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वायरस का खात्मा बआसानी मुमकिन हो सकेगा। रियासत के तमाम आला ओहदेदारों से वजीर आला वक्तन फ़ौक्तन मालूमात हासिल करते हुए मौजूदा सूरत हाल की पल पल की रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। ताहम फायर डिपार्टमेंट के DG संजय कुमार जैन फायर ब्रिगेड के जरिए मुतासरा व गैर मुतासरा इलाकों में अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। अलावा अजीम DRF फायर सर्विसेज GHMC महकमे सेहत के जेर एहतमाम चारमीनार व अतराफ अकनाफ के इलाकों में किए जा रहे इक़दाम का बनफ़्से नफीस वज़ीर दाखिला ने मुआयना किया और उन्हें ज़रूरी हिदायत भी दी। इस दौरान मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ताहम इस दौरान वज़ीर दाखिला ने अवामुन्नास से अपील की कि वो लॉकडाउन का पाबंदी के साथ हुकूमत का मुकम्मल ताउन जारी रखें। अवामुन्नास को चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें ताकि इस मोहलिक कोरोना वायरस की वबा का मुस्तकिल तौर पर खात्मा अमल में आए। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो महकमे सेहत, पुलिस, GHMC के बताए गए रहनुमायाना उसूलों पर पूरी तरह अमलावरी करें। हाथों को साबुन से बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, नाक पर मास्क लगाएं, अपने मुकामात छोड़कर किसी और मुकाम न जाएं जिसकी वजह जरासीम का फैलाव हो सकता है। लिहाजा अपने मकानात ही में रहें। इनके जरिए हम इस जंग को जीत सकते हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। सब महमूद सब सब अंकल जरूर है ना, अंकल जरूर। अरे अन्ना भाई पूरा कैमरा भाई लेते रहो, चलते रहो। ना वीडियो जरा पीछे आ जाओ भाई, पीछे आगे लॉन्ग ले लेंगे ना पूरे। हाँ पूरा लॉन्ग। वो तभी नहीं हट रही। फिर आप लोग भीड़ कर रहे हो, अलग अलग यार पीछे भाई, पीछे हो भाई, है ना। सर కొంచెం ఎంగేజ్ सारे जो मेहनत अभी बढ़ते जा रहे केसेस कम होने के बाद ये सारे आपकी जो मेहनत हो रही है सबकी आपकी हमारी पूरा पानी चल जाएगा।
ओल्ड एज वाला तो लंग प्रॉब्लम शुगर है फोटो में सर मैं समझ करीब घुस के आ जा रहे हैं। मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप ऐसे मालूम हो गए, काफी एजेंट मालूम हो गए, ज़्यादा कीजिए आपका फेस। क्या करें, समय 400-500 साल में एक बार आता है, तो सबको मेहनत तो करना ही है इसमें, नहीं? 4 दिन में पूरा पानी पी जाएगा उसको। अगर होटलों के पास आउटलेट अगर चालू होंगे ना, एक हंगामा एक क्राउड देना और पर्टिकुलर खाएंगे और खड़े अगर नहीं भी खाएंगे लेके भी जाना चाह रहे तो एक माप जमा हो जाएगा वहाँ, बिल्कुल नहीं होने देना। और 4 बजे से कंट्रोल करना था रमजान में। अब जैसे आप 6 बजे तक रिलैक्स दे रहे ना, आप आज 4 बजे क्लोज कर देना हर चीज़। बल्कि सारी दुनिया के अंदर फैल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इस पे पूरी तौर पर तवज्जो दे रही है और यहाँ पर ये जो स्प्रे किया जा रहा है साफ सफाई का इंतजाम है और खुसूसकर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे सीपी साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा न करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूंकि मैं भी इसी इलाके का एमएलए हूं, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बिला जरूरत खुसूसकर हमारे नौजवान सड़कों पर घूमकर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी का ज्यादा से ज्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीजों को फॉलो करें। जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है, इस पर आप लोग अमल करें इंशाअल्लाह ताला। चूंकि माह रमजान भी आ रहा है, आप रमजान का भी एहतराम करें अपने घरों में, चूंकि सारे उलमा मशाइखीन, सारे कायदीन, हर कोई हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया जा रहा है कि आप नमाजें जो भी हैं और अपने तरावी वगैरह अपने घरों के अंदर पढ़ें, बाहर मसाजिद में निकलकर आप पढ़ने की जहमत ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि खुसूसकर इस बरकत वाले शफकत वाले महीने का एहतराम करते हुए आप इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें। शुक्रिया। क्या परेशानी है भाई? जिम्मेवारी है उसके तहत काम हो रहा है। आज हमारे हरदिल अजीज होम मिनिस्टर साहब हम लोगों को एनकरेज करने के लिए फायर डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पूरे एरिया को, चार मीनार के अतराफ पूरे एरिया का डिसइंफेक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत हमारे एमएलए साहब, डीजी फायर सर्विसेज, सभी लोग मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। इसका फायदा ये है कि सबसे पहले तो जो कहीं भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं वो इस केमिकल से खत्म हो जाएंगे। दूसरा चीज, इससे एक पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि गवर्नमेंट के तरफ से हर जगह, हर लेन्स में, हर बाई लेन्स में डिसइंफेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। जो बड़ी बड़ी फायर टेंडर है वो 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग तक का इसका पानी का प्रेशर जाता है। और जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट, 140 के लगभग बुलेट हैदराबाद में है, जो कि छोटी छोटी गलियों में भी जाने का जिसका कैपेसिटी है। तो ये सब पब्लिक के लिए है गवर्नमेंट के तरफ से। और आज ऐसे मौके पे खास करके जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हैं और खुद यहाँ पे अपनी कंसर्न को बता रहे हैं कि हम लोग कितने जरूरी लगे हुए हैं पब्लिक के सर्विस के लिए, ऐसे मौके पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि घर के बाहर आप ना आए।
ये पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप घर के बाहर आ जा रहे हैं और बाहर से आप अंदर फिर कोरोना वायरस को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है, तो उनकी खातिर कम से कम घर के बाहर न जाएं। शुक्रिया। बहुत तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। सीएम साहब हर घंटे हर 15 मिनट को हर बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम एसपीज, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के डीजी जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमलावरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो एमएलए साहब है, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खास तौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए। रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया। ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये आवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, चूँकि रमज़ान का महीना शुरू होने लिए से 1 हफ्ता बाकी है, आप नमाज घर में पढ़िए, तरावीह घर में पढ़िए, रोज़ा घर में खोलिए, इबादत ज़रूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। ख़ास तौर से पुराने शहर में बाज़ एरियो में बार बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियां सीज कर रहे हैं। नौजवानों को समझाया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना जरूरी है। अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकले। कोई भी जो 60 साल से ज्यादा है उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले। और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होना है आपको, या वेजिटेबल होना है, या किराने का सामान होना है, बार बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पे 2-2 लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी, एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर निकले ताकि बीमारी को जिस तरह रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग यकीनन, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए। हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था। सीएम साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत से लोग के पास राशन कार्ड नहीं है और बहुत से लोग अदर स्टेट के लोग यहाँ पर है, उनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपये दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा सीएम साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारी स्टेट में कोई आदमी भूखे न रहे, फाका रहे। बहुत से लोग वॉलंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए नहीं कर रही है, ये दूसरों के लिए अपनी जान का रिस्क लगाकर मुसलसल लोगों को रोकथाम की जा रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि खासतौर से पुराने शहर के भाइयों के, क्योंकि यहाँ के केस की तादाद बढ़ रही है, आप एहतियात कीजिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। यही मेरी अदबन गुजारिश है। जो स्प्रे मारा जा रहा है यकीनन इससे बहुत से जो जरासीम शहर में रोडों पर है, दरों पर है, जहाँ कचरा डालते उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।